तरफ इतना अंधेरा क्यों है भाई? आखिर शादी वाले घर में सारे लोग कहाँ चले गए और इधर बेचारा दूल्हा अकेला बैठा है, उसका ख्याल ही नहीं किसी को है। चलो लुल्लू, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। आखिर तुम लोग हो कौन है? नाटक कंपनी के लोग हो क्या? शाम को मुझे लेने आए हो यहाँ हैं? हम तुम्हें लेने आए हैं भाई लुल्लू। अरे भाई सुनो, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं लालू हूँ। अब ये लुल्लू कौन है मेरे भाई? मेरा नाम लालू है और आप लोग लड़की के घर वाले हैं क्या? अच्छा, शायद मुझे मंडप में ले जाने आए हैं आप। गलती तुम कर रहे हो लुल्लू, तुम लालू थे, अब मरकर तुम लुल्लू हो गए हो। आखिर आप लोग हैं कौन है? फालतू बातें करके मेरे शादी के मूड को बिगाड़ देंगे आप लोग। हैं जाओ। हम दोनों दूत हैं, हम तुम्हें उस पार ले जाने के लिए आए हैं, चलो। अरे शादी वाले घर का नाम उस पार है क्या? पर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, ये उस पार या जाए कहीं भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं तो दामाद हूँ और मेरे लिए कोई शरबत छाछ वास का इंतजाम नहीं किया क्या? लो, ये है तुम्हारा वेलकम ड्रिंक, जल्दी से पी लो बेटा। अरे बाप रे, ये क्या है? इतना कड़वा क्या है? सड़े हुए चूहे की बदबू क्यों आ रही है इसमें से? उस पार इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। कब से यही नाम बोलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। इस पार उस पार, अरे यहाँ मरने के लिए नहीं जाऊंगा मैं। अरे मरने क्यों जाओगे? तुम तो पहले ही मर गए हो। हाँ? क्या मतलब? मैं मर गया हूँ? ये कैसी बात हुई भला? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने दोस्तों के साथ शादी करने के लिए अपने ससुराल की तरफ। हमने कहा ना, तू मर चुका है, अब चल जल्दी। अच्छा, एक आखिरी इच्छा तो पूरी करने दीजिए मुझे। क्या आखिरी इच्छा है? कीमती है कुछ? नहीं, मुझे कीमती वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बहुत सस्ती है। सारे इंसानों के बीच प्यार का रिश्ता रहे, कोई किसी का बुरा न चाहे। ये सब देखकर ही मैं आप लोगों के साथ उस पार या फिर नदी के पार चला जाऊंगा। ठीक है नाना चाचा जी? अच्छा, तो ये बात है, तू अमर होना चाहता है क्या? हाँ? अरे वाह, ये तो काफी खूबसूरत नदी है। इसका नाम बैतरनी है। ऐसी नदी को पार करके उस पार जाना पड़ता है लुल्लू। अच्छा, मेरी माँ और बुआ से काफी बार इसका नाम सुन चुका हूँ मैं। यहाँ लहरें नहीं दिख रही हैं। इस नदी को पार करने के लिए काफी बाधाएं पार करनी पड़ती है ना, इसलिए सब काफी चिंता में रहते हैं इस नदी को पार करने के तो लिए। नदी में नाव, स्टीमर, लॉन्च, ये सब कुछ नहीं दिख रहा? पहले बैतरनी पार करने के लिए टिकट काटना पड़ेगा, तभी तो बैतरनी का महाजी आएगा, जिसे कहते हैं आखिरी यात्रा का नाविक। तो फिर एक बार के लिए घर जाने दो ना मुझे। बुआ ने घर पर बहुत से नाविक की तस्वीर रख छोड़ी है, तो उसमें से आखिरी यात्रा का नाविक भी जरूर होगा, तो वही लेकर आता हूँ मैं। ठीक है? कोई चालाकी नहीं चलेगी, आखिरी यात्रा के नाविक के साथ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अरे बाबा, कहाँ ना, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ बैतरनी किस तरह से प्यार करनी चाहिए। मैं गांव का लड़का तैरना जानता हूँ, आप मुझे बैतरनी समझा रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो काफी गहरी नहीं है, मैं तो हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बेहतर नहीं, मुझे मत डुबाना। अरे बाप रे, अरे बाप, नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप रे बाप बाप बाप। अरे बाप रे, मैंने कहा ना तुमसे नहीं होगा। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें आखिरी यात्रा के नाविक के साथ जाना होगा। हाँ। अच्छा, ये आखिरी यात्रा के नाविक का घर कहाँ पर है? मतलब? घर का पता नहीं मालूम होगा तो आखिरी यात्रा के नाविक को कहाँ से लाऊंगा? आखिरी यात्रा का नाविक कहीं नहीं है, पार होने के तरीके को ही आखिरी यात्रा का नाविक कहते हैं। अरे बाप रे, अरे मैं तो 2 पैसे भी नहीं लेकर आया शादी की खुशी में, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम लोगों के पास है क्या? तो फिलहाल के लिए मुझे उधार दे दो, बाद में चुका दूंगा। ठीक है ना? यकीन तो कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, आखिरी यात्रा का नाविक तुम्हें ही बनना होगा। एक बार नाव चली गई तो तुम उस पार और इस पार दोनों के बीच झूला झूलते रह जाओगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, उसमें तो काफी झमेले हैं। मैंने कहा था जिस तरह जिंदा था वैसे ही रहने दो मुझे, पर नहीं, लेकर भी जाना चाहते और झमेला भी पका रहे हो। मैं तो गिरा फटे बांस पर।
तुम देखने में चालाक हो लेकिन असल में बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे बाबा, यात्रा का नाविक कोई रुपए पैसे नहीं है। इस बैतरनी का टिकट काटने के लिए जरूरत है तुम्हारे पुण्य की, समझे? मतलब पूरी जिंदगी में तूने जितने भी पुण्य कमाए हैं उसका कुछ हिस्सा लेकर तू टिकट काट पाएगा, समझा? अच्छा, अब समझ गया। अरे उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। पूरी जिंदगी कोई बुरा काम ही नहीं है क्या मैंने? बहुत सारे पुण्य जमा हो गए मेरे अकाउंट में, वही से ले लो फटाक से। ठीक है, लेकिन तुमने अच्छे काम किए हैं, उसका सबूत कहाँ है? अरे अरे अरे, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा काम सोच समझ कर थोड़ी ना किया है। पर रुको 1 मिनट। याद आ गया। लगता है मेरी माँ और बुआ ने मेरे सारे अच्छे कामों के हिसाब रखे हैं, वही बता पाएंगी। ठीक है। ईश्वर, मेरा बेटा हम सबको छोड़कर चला गया। ओ भाभी, और मत रो भाभी, उसकी उतनी ही जिंदगी लिखी थी। अब रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना भाभी, सब किस्मत का खेल है। जाओ, अब जाके अपनी माँ और बुआ से पूछ के आओ कि क्या पुण्य किया है तुमने। माँ, ओ बुआ जी। अरे तू बेटा लालू, उन लोगों ने तो कहा कि तू। ठीक ही कहा माँ, मैं मर गया हूँ माँ, पर बैतरनी पार करते हुए थोड़ा सा अटक गया हूँ माँ। बुआ जी, अगर आप लोग मेरा एक उपकार कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या करने से तेरा भला होगा, बोल बेटा। आखिरी बार के लिए वही कर देंगे हम लोग। बोल बेटा बोल। अच्छा बताओ ना, क्या मैंने कोई पुण्य का काम किया है माँ, जिससे आखिरी यात्रा का नाविक मिल सके मुझे? पुण्य? और तू? नहीं रे लालू, तू मेरा बेटा है इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे तो याद नहीं कि तूने कभी कोई अच्छा काम किया है, पर हाँ, गांव के लोगों ने तेरी काफी बुराई और शिकायत की है हमसे। हो गया सत्यानाश। मैंने कितनी बार कहा था कि बेटा लालू, इंसान के उपकार के लिए कुछ अच्छा काम भी कर ले, पर वो बात तो तेरे कान में कभी घुसी ही नहीं। अगर देखो कैसे कांप रहे ये लोग। मैं मर गया हूँ ये सच है, लेकिन तुम्हें डराने के लिए नहीं आया हूँ मैं, तुम लोगों का दोस्त हूँ मैं। तो फिर तो वापस कैसे आ गया लालू? कुछ काम बाकी रह गया है। अच्छा सुनो, मैं दिन का काफी सारा वक्त तुम लोगों के साथ ही बिताता था, तो क्या मैंने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया जिससे मुझे आखिरी यात्रा का नाविक मिल सके? हाँ, एक बार तूने पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन एक भिखारी को रुपए दिए थे, है ना? हाँ, पर वो नोट बंद हो गया था ना, इसीलिए। हाँ, याद आ गया। रुपए नहीं, उसने तो अपना शॉल उतार कर उसे दे दिया था। तू इतना बकवास क्यों कर रहा है? अरे दत्त, तुझे तो कुछ याद नहीं रहता है। मैं कब से तुझे बोलता ही जा रहा हूँ। तू मेरी बात नहीं मान रही। नहीं, पहले मेरी बात सुन। नहीं, तू मेरी बात सुन। मेरी बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे तू से गलत याद बोल है। रहा है। तू ऐसे कैसे कर रहा रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मोहिनी, अरे मेरी मोहिनी सोना। कौन है रे तू? मुझे खाते वक्त परेशान कर रहा है? अरे नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिना डरे एक बात बताओ ना मोहिनी, तुमसे ही तो मैं शादी करने वाला था, है ना? क्या वो कोई पुण्य का काम नहीं था? हाँ, तुम्हारे पुण्य की किताब में आग लगे। तुम मेरे प्यार में थोड़ी ना शादी कर रहे थे मुझसे, तुम शादी कर रहे थे मेरे पिताजी के पैसों के लालच में। मुझे सब पता है। नहीं मोहिनी, मैं तो आई, तो निकल यहाँ से, कल मुहा कहीं का, वरना मैं देख लूंगी तुझे। अरे बाप रे, मुझे टंगे रहने में बहुत डर लग रहा है भाई साहब, बहुत डर लगता है मुझे। कोई समस्या हो गई है क्या? अरे धत तेरे की, और परेशान मत करो मुझे कोई पुण्य नहीं मिल रहा है। सब कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी में कोई पुण्य ही नहीं किया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? काओ, किसने कहा कि नहीं किया है तुमने पूरी जिंदगी मीट खाकर मेरी तरफ हड्डी फेंक कर मारी है। उस हड्डी पर लगा मांस खाकर ही मेरा पेट भरा है, याद आया?
भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है ना? बिल्कुल सही। अब उस पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा।